बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजा धीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर सत भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, दो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहला तो ये कि कल 9 अगस्त 2026 को दोपहर को 1 बजे परमात्मा जी की प्रेरणा से दास 2-3 घंटे के लिए लाइव आएगा। लाइव का जो विषय है, जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर गुरु को मानुष समझने वाले लोगों के बीच में परमात्मा मानुष जैसी ही लीला कर रहे हैं, क्योंकि इस परमेश्वर को जो भगत जिस दृष्टिकोण से देखेगा परमात्मा उसको वैसी ही दृष्टि देते हैं। अगर आप अपने सतगुरु को इस तत्व ज्ञान से पूर्णतया परिचित ना होकर एक मानुष की श्रेणी में लोगे, अपने जैसा माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ इंसान मानोगे, तो परमात्मा आपके बीच में बैठकर वैसी ही लीला करेंगे। और वे तो लीलाधर हैं, उनकी लीलाओं को तो ये काल बलि भी नहीं समझ पाता है, फिर हम जीवों की क्या औकात। और वो आत्माएं फिर उस परमेश्वर को अपने जैसा मानुष समझकर और मोक्ष से वंचित रह जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमात्मा सतलोक आश्रम धनाना में वर्तमान में जो लोग उनसे मिलने आते हैं, उनको शाबाशी देने आते हैं, उनसे बातचीत के दौरान परमात्मा को संकेत कर देते हैं। वो संकेत हमारे विशेष काम के होते हैं। हम सत्सेवकों को वो संकेत विशेष दृढ़ता देते हैं
और शतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो गुरु को मानुष मानते हैं वो उन संकेतों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस विषय पर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, मालिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है भाई और बहनों। क्योंकि साध संगति ही परमेश्वर रामपाल जी का यथार्थ मोक्ष मिशन है और कहीं मोक्ष नहीं है। सतलोक आश्रम में आपको ज्ञान मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, आपको नाम मिलेगा, वहां आपको भोजन मिलेगा, भंडारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ना प्रसाद मिलेगा ना भंडारा मिलेगा, केवल भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, ये भी आपको कल परमात्मा जी के आशीर्वाद से बताएंगे। वहां आपको घूमने फिरने के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह मिलेगी, आपको प्रदर्शनी मिलेगी, टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, परंतु वहां मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष अब वहां से खत्म हो चुका है, खत्म। अब इसका कारण तो केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन ही जानते हैं और कोई नहीं जान पाएगा। तो इस विषय पर हम लाइव आएंगे। दूसरा कुछ बातें थी जो आप भाई बहनों के साथ में शेयर करनी है, क्योंकि देखो भाई और बहनों, ये काल का 21 ब्रह्मांड है और काल यहां किसी की भी बुद्धि सेंटर में नहीं रहने देता है। उसका तो प्रयास ही ये रहता है कि कोई भी आत्मा यहां से निकल ना जाए। और आत्मा यहां से निकलेगी कब? जब आत्मा को सद्बुद्धि आएगी, आत्मा को तत्व ज्ञान होगा, आत्मा विषय विकारों को त्यागेगी, बुराइयों को छोड़ेगी। और इस काल बलि से और काल बलि के 21 ब्रह्मांड की हर वस्तु से जब आत्मा मुंह फेर लेगी, मुंह फेरने का मतलब है जब तक हम इस शरीर में काल बलि के लोक में हैं, हमें इस काल बलि की सारी वस्तुओं का सदुपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, जो जो वस्तुएं जायज हैं, परंतु हम उनमें आस्था नहीं बनाएंगे, हम उनमें विशेष लगन नहीं लगाएंगे। उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम पागलों की तरह नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि हमें गुरुदेव भगवान ने सृष्टि रचना का ज्ञान देकर, तत्व ज्ञान देकर हकीकत से परिचित करवा दिया कि ये 21 ब्रह्मांड भी नाशवान है, यहाँ के प्राणी भी नाशवान है और यहाँ की हर वस्तु भी नाशवान है। तो हम किस वस्तु को प्राप्त करें? हम किस वस्तु की प्राप्ति के लिए दिन रात एक करें? दिन रात एक करना था परमात्मा प्राप्ति के लिए, सत भक्ति के लिए, मर्यादाओं के लिए। और यह इंसान नाम उपदेश लेकर भी दिन रात प्रयत्न कर रहा है, बेटा बेटी उत्पन्न करने के लिए, बच्चों के रिश्ते करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, काम धंधा आगे बढ़ाने के लिए। तो सबकी बुद्धि नहीं खुला करती है। शरण में आने के बाद भी केवल उन्हीं की बुद्धि ओपन होती है जिनकी परमात्मा बुद्धि ओपन करना चाहते हैं, बाकी सबकी बुद्धि ओपन नहीं होती है। तो परमेश्वर ने हमें जो सेवा दे रखी है वर्तमान में साध संगति वालों को, ये अजब गजब है, अजब गजब है। इस सेवा के आगे भाई और बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी फैल हैं, यहाँ का राजा महाराजा भी फैल है, चक्रवर्ती राजा भी फैल है। ये सेवा तो बड़े सौभाग्य से खुश नसीब आत्माओं को मिलती है, जिनका भाग्य उदय हो जाता है, जिनके युगों युगों के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं, जिनके पुण्य दबाव देते हैं। उन आत्माओं को परमात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पहली बात तो ये कि साध संगति से जोड़ते हैं, क्योंकि साध संगति से जुड़ना ही बहुत बड़ा महाभारत है। दुनिया तो जानती नहीं, यकीन ही नहीं करती साध संगति क्या है, पता ही नहीं दुनिया को, क्योंकि ये भगवान का गुप्त मिशन है। और भगवान के गुप्त मिशन को या तो भगवान जानता है, या भगवान जिन आत्माओं को उस गुप्त मिशन से जोड़ के रखता है उन आत्माओं तक ही जानकारी होती है। तो जो सेवा भगवान ने वर्तमान में आप और हम सबकी साथ संगति में लगा रखी है, जैसे दास और अन्य कुछ भगत भाई मिलकर आप जियों के पोस्टर बनाने की सेवा में लगे हुए हैं, रोजाना दिन में 4 से 5 घंटे परमात्मा सेवा करवाते हैं। तो आप भाई बहनों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जी जान लगाकर बढ़ चढ़कर उन पोस्टर को आगे सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रील बना बना के ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग आजकल रील ज्यादा देखते हैं। तो जो पोस्टर दास बनाता है, वैसे तो दास वीडियो बना बना के डाल रहा है उनके, ताकि आप भाई बहनों को कोई असुविधा ना हो। फिर भी बहुत सारे पोस्टर दास समय अभाव में वैसे डाल देता है ग्रुपों में, तो आप उनकी रील बना बना के बैकग्राउंड में कोई परमात्मा का कोई सत्संग लगा के, या अच्छा सा कोई भजन जो एक मतलब संदेशात्मक हो,
तो आप रील बना के ज्यादा डालें। दूसरी बात यह है भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले परमात्मा ने नो शादी नो बर्बादी वाले पोस्टर बनवाए, उसके बाद नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष ये वाले पोस्टर बनवाए, और परमात्मा चाहने वाली आत्माओं ने कई हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर अपने पोस्टर बनवाए। और जो जो संकल्प परमात्मा ने दिलवाए हैं, झूठ ना बोलने वाला परमेश्वर की आत्माओं ने बढ़ चढ़कर संकल्प लिए, और अब उनको अंदर से भी ये प्रेरणा है कि भाई अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काल का लोक है भाइयों और बहनों। यहां राजा भी झूठ बोले बगैर अपना राज्य नहीं चला सकता है। तो इस काल के लोक में फिर आप और हमारे जैसे दो कोड़े के इंसानों की क्या औकात जो बिना झूठ बोले हम यहां रह लेंगे। लेकिन अब हम रह सकते हैं, क्योंकि अब हम समर्थ की शरण में हैं। देखो, आम सांसारिक लोगों का तो आम सांसारिक लोगों से ही काम चलता है, उनकी तो व्यवस्था ही काल ने ऐसी बना रखी है, अपने जाल में जकड़ रखा है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है वो 2 टाइम की रोटी की है, इससे ज्यादा नहीं है। तो 2 टाइम की रोटी अब हमें भगवान देगा। वो पाटी पगड़ा भैया जागी जिया जोन, और सब काहों को देत है वो चो समाना चोन। ना हम भगत भाई बहनों का जगत वालों की तरह ऐसा कोई विशेष काम धंधा फैला हुआ है, ना हम रिश्तेदारियों में यार दोस्तियों में घूमने फिरने में भागने दौड़ने में लगे रहते हैं। और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी गुरुदेव भगवान ने बहुत सीमित कर दी हैं। यानी हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ते, हम बच्चों को नौकरी लगाने के लिए नहीं पढ़ाते, हम जो धन कमा रहे हैं वो दिखावा करने के लिए या काम धंधा आगे से आगे बढ़ाने के लिए या महंगी महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए दिखावा करने के लिए हम नहीं कमा रहे हैं। हमें पता है कि कमाना मजबूरी है, क्योंकि ये काल का लोक है, यहाँ सबको पेट लगा हुआ है, वो भी भरना है। और काम धाम नहीं करेंगे तो फिर हमारा शरीर भी जो है कंडम हो जाता है। तो हम उतना ही काम करेंगे जितना हमारी रोजी रोटी चल जाए, और बाकी के सारे खर्चे, लेन देन, बात छुचक, बीड़ी सिगरेट, नशा, यारी दोस्ती, घूमना फिरना, ये परमात्मा ने सब कुछ हमारा बंद करवा दिया। तो अब भाई और बहनों, हमें इस काल के संसार की, इस काल के लोक की, यहाँ की व्यवस्था की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है। और जो हमारी आवश्यकता होंगी, जो जायज होंगी, वो गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है। परमात्मा ने एग्रीमेंट किया हुआ है। नाम दीक्षा देते समय परमात्मा जी ने विश्वास दिला रखा है कि बच्चों, जो तुम्हारी जायज डिमांड होगी वो यदि तुम मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो परमात्मा तुम्हें किसी वस्तु के भरोसे नहीं रहने देगा। समय से पहले आगे से आगे तुम्हारे लिए परमात्मा तैयार रखेगा। इसलिए भाई और बहनों, इन संकल्पों को, जो संकल्प वर्तमान में कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी के गुप्त मिशन साध संगति से जुड़कर भाई बहन ले रहे हैं, हम निभा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन संकल्पों को निभाने के लिए योग्य बना दिया है। और ये संकल्प कोई ऐसे नहीं लिए जा रहे भाई और बहनों, ये संकल्प तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं ले सकता, 33 करोड़ देवी देवता नहीं ले सकते, यहाँ के बड़े से बड़े राजे महाराजे नहीं ले सकते। ये वाले संकल्प, नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, नो गोल्ड वरना मोक्ष हो जाओगे बोल्ड, झूठ नहीं बोलेंगे, और आगे आगे और भी बहुत सारे पोस्टर बनेंगे, और भी बहुत सारे संकल्प परमात्मा जी के आशीर्वाद से लिए जाएंगे। तो ये सब कुछ परमात्मा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हम आत्माओं को इसी जन्म में पार करना है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं चल रही है। जिन आत्माओं को परमात्मा जी ने इसी मनुष्य जन्म में सतलोक भेजना होता है, प्रथम तो उन्हीं आत्माओं को परमात्मा साथ संगति देते हैं, और उन्हीं आत्माओं को परमात्मा हिम्मत देके, और फिर परमेश्वर उनकी व्यवस्था भी ऐसी बना देते हैं, वो आत्माएं संघर्ष करने के लिए भी बेखौफ तैयार हो जाती हैं। फिर ना उन्हें अपने पति का डर रहता है, ना सास ससुर का डर रहता है, ना कोई इज्जत का डर रहता है, ना किसी सामाजिक लोकलाज या परंपरा का कोई भय रहता है। उन्हें पता है कि ये लोक रहने का नहीं है, यहाँ ये झूठी परंपरा निभा के, झूठा मान सम्मान प्राप्त करके हम कितने दिन रह लेंगे। मरना तो यहाँ है एक दिन, और मरना है तो फिर क्यों ना वो भक्ति करें जिस भक्ति को करके हम शतलोक चले जाएं। हमारा भी भला और भगवान का भी बार बार यहाँ आकर जो संघर्ष होता है, वो भी परमात्मा का भी उससे पीछा छूटे। तो अब परमेश्वर ने हमारी ऐसी व्यवस्था बना दी है। तो ये बहुत ही एक विशेष रजा, एक विशेष दया है पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो हम आत्माओं के ऊपर उन्होंने बख्शी है। हम गुरुदेव भगवान का जितना चरणामृत बना बना के चरण धो धो के पिए उतना थोड़ा है भाई और बहनों।
देखो, हम साथ संगति वाले भाई बहन जो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी के गुप्त मिशन से जुड़कर जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, ये दुनिया वर्तमान में नहीं समझेगी उन बातों को, बिल्कुल नहीं समझेगी। ये दुनिया केवल काल की व्यवस्था को ही सर्वोपरि मानती है। हम यदि कोई राजनीति की बात करने लग जाएं तो 50 आदमी और जुड़ जाएंगे विलायों में, ना जाने कहां से आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और जब राजनीति की बात करेंगे, किसी कांग्रेस की या बीजेपी की या वैसे कोई मनोरंजन की बात अगर मैं करने लग जाऊं तो सैकड़ों आदमी जुड़ जाएंगे और तुरंत वीडियो को आगे शेयर करने लग जाएंगे और सैकड़ों जुड़ जाएंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि यहां पर गेहूं की फसल पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खरपतवार ऑटोमेटिक उग जाती है। ना वो बीज फैलाने की जरूरत पड़ती है, ना उसको पानी देने की जरूरत पड़ती है, ना उसको खाद देने की जरूरत पड़ती है, ना उसकी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। खरपतवार तो ऑटोमेटिक और फसल से भी तेज गति से बढ़ती है। तो भाइयों और बहनों, इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की मर्यादा और इनकी सत भक्ति के अलावा जो भी बातें हैं, जो भी चर्चा है, ये खरपतवार है, ये ऑटोमेटिक बढ़ेगी भाइयों और बहनों। अब हमें गुरुदेव ने समझा दिया, इसलिए हमने खरपतवार की तरफ ध्यान नहीं देना है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो लोगों का काम है। लोगों से हमारा काम नहीं बनेगा, लोगों से हमारा पेट नहीं भर रहा, लोगों से हमारा मोक्ष नहीं होगा, लोगों से हमारा घर नहीं चल रहा है। ये दुनिया आने वाले समय में यदि गीत गाएगी, यदि किसी की चर्चा करेगी, तो ये 2028-30 के बाद केवल साध संगति की करेगी। क्योंकि जब जब सतगुरु रामपाल जी भगवान का जिक्र होगा, उनकी भक्ति का जिक्र होगा, तो साध संगति का जिक्र कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा। जैसे कोई महाभारत का जिक्र करता है और पांडवों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर महाभारत का जिक्र है तो पांडवों का अवश्य होगा। तो इसी प्रकार यदि सतगुरु रामपाल जी की आने वाले समय में धरती पर चर्चा होगी तो साध संगति से जुड़ी आत्माओं की जरूर होगी। वर्तमान में हमारी चर्चा केवल धरती पर नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग हमारी भाषा नहीं समझेंगे। हम जो भाषा बोल रहे हैं ना, जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ के लोगों के लिए वो काम की नहीं है। लेकिन ऊपर के जो लोग हैं भाई और बहनों, जो देवलोक हैं, वो देवता जब भी जिक्र चलता है धरती की तरफ मुंह करते हैं तो हम आत्माओं को देखकर उनको जलन होती है कि भाई ये क्या हो रहा है। हे भगवान, ऐसी ऐसी कुर्बानियां, ऐसा ऐसा त्याग, ऐसे ऐसे संकल्प। जैसे परमात्मा जी ने बताया कि अब्राहिम सुल्तान के साथ जो कुछ हुआ, अब्राहिम सुल्तान जो संघर्ष कर रहा था, अब उस संघर्ष के विषय में भाई और बहनों यहां कोई उसको महत्व नहीं दे रहा था, कोई उसको महत्व नहीं दे रहा था यहां पर। लेकिन गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि ऊपर देवलोक में उसकी चर्चा हुआ करती थी। चर्चा ऊपर देवलोक में देवता लोग उसकी चर्चा किया करते थे। चर्चा कि भाई धन्य है तेरी मां अब्राहिम सुल्तान, जिसकी कोख से तेरा जन्म हुआ है। और इतना त्याग, इतना बलिदान वो देवता कहा करते थे, हम भी नहीं कर सकते जो अब्राहिम सुल्तान कर रहा है। जबकि अब्राहिम सुल्तान को नहीं पता था इस बात का कि ऊपर देवता लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं। वो तो बेचारा अपने दिन काट रहा था, अपनी भक्ति कर रहा था, दुनिया उसको पत्थर का रोड़ा समझ रही थी उसको। तो परमात्मा कहते हैं ना, भया सपतपुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका, धन मात पिता जिन सिरजे। ऊपर देवता लोग ये महिमा किया करते थे उसकी कि धन मात पिता जिन सिरजे, कि धन्य है सुल्तान अदम तेरे माता पिता जिनसे तेरा जन्म हुआ। और भैया शपतपुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका। शपतपुरी यानी ऊपर देवलोक में भी ये चर्चा हुआ करती थी कि सुल्तान अदम तेरा मार्ग बहुत टेढ़ा है, हर आदमी के वश की बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी खुद धरती पर हैं और आप और हम चंद आत्माओं को परमात्मा ने 8.5 अरब की जनसंख्या में से मोक्ष के लिए चुना है, मोक्ष के लिए। बाकी दुनिया की तो कहानी खत्म है। जितने भगत आज उनकी शरण में है, चाहे वो करोड़ों में है, वो भी अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर गए। क्योंकि अब तो परमात्मा अपना मिशन बंद कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब तो जिन आत्माओं को परमात्मा ने मोक्ष देना है, उनको परमात्मा ने अपने गुप्त मिशन साथ संगति से जोड़कर उनकी रिहर्सल करवानी शुरू कर रखी है। नए नए
संकल्प वगैरह हो रहे हैं, मर्यादाओं के लिए जी जान लगाई जा रही है, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता भाई और बहनों। बहुत सारे भाई बहनों के दास के पास फोन आते हैं और रोते हैं कि भगत जी मन नहीं लग रहा, सब कुछ दे रखा भगवान ने, कार है, कोठी है, मकान है, नौकरी है, लेकिन मन नहीं लगता, ना कहीं जाने का कोई मन करता, ना किसी से बात करने का कोई मन करता। तो ये व्यवस्था परमात्मा हर एक उस आत्मा की लाना चाहते हैं जिस आत्मा का परमात्मा इसी जन्म में मोक्ष करना चाहते हैं। और ये आएगा भाई और बहनों इसी प्रकार भक्ति से आएगा, साथ संगति से जुड़े रहने से आएगा। क्योंकि जहां ये मन बकवाद करेगा, जहां मन को बकवाद करने को मिलेगी, बकवास करने को मिलेगी, वहां ये आत्मा को कभी भी परमात्मा का चिंतन करने नहीं देता है। आप सतलोक आश्रमों में देख लीजिए, सारा दिन बकवाद है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई मकान बना रहा है, कोई गौशाला बना रहा है, कोई मोटर पाइप की सेवा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो वहां क्या है, मन को बकवाद के लिए जगह मिल रही है। तो आत्मा वहां बेचारी फ्री है ही नहीं, आत्मा वहां चिंतन बेचारी कर ही नहीं सकती, क्या करेगी आत्मा। और यहां परमेश्वर ने हमें साथ संगति से जोड़कर मन के ऊपर लगाम लगा दी है और यहां आत्मा स्वतंत्र है, अपना निर्णय ले सकती है, बैठकर अपने भगवान का ध्यान कर सकती है, भजन कर सकती है। इतना सुनहरा गोल्डन चांस परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया है भाई और बहनों। एक राजा को भी, दास तो ये कहेगा कि एक राजा को भी परमात्मा ऐसा अवसर नहीं देता है जितना हम साथ संगति से जुड़ी आत्माओं को अपने चिंतन मनन का, अपनी भक्ति भाव सेवा का दे रहा है परमात्मा। और घर बैठे शब्द रूप में परमात्मा सारी सेवा दे रहा है, सब कुछ करवा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दया है भाई और बहनों। ऊपर देवलोकों में इस बात की चर्चाएं हैं, भले इस धरती के लोग हमारी बातों का मजाक बनाएं, क्योंकि जीव हैं, हमें तो सबकी औकात का पता चल गया इस ज्ञान से कि जब तक जीव नादान है, अनजान है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हमने किसी की बातों का कोई बुरा नहीं मानना, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस प्रकार इब्राहिम सुल्तान के ऊपर देवलोक में चर्चा हुआ करती थी, इब्राहिम सुल्तान को नहीं पता होता था। और इब्राहिम सुल्तान अगर किसी को कह दे कि ऐसे ऐसे मेरे देवलोक में चर्चा हो रही है, तो कोई यकीन भी नहीं करने वाला था। तो वो उससे भी बेटर समय भाई और बहनों आज है, वर्तमान में। आज वर्तमान में वो देवी देवता इसलिए वो तरसते हैं मनुष्य शरीर को, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की भक्ति देखकर, सेवा देखकर, हमारा समर्पण भाव देखकर कि ये भगवान यदि आज मुझे भी मानव जन्म मिले तो मैं भी साथ संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जी जान लगाऊं। तो बहुत बड़ी दया है भाई और बहनों। जो संदेशा था दूसरा वो ये था कि जैसे वर्तमान में परमात्मा जी के आशीर्वाद से जो पोस्टर सेवा चल रही है, भाई बहन जो पोस्टर अपने बनवा रहे हैं, और फिलहाल जो सेवा चल रही है वो चल रही है सोना ना पहनने को लेकर। नो गोल्ड वरना नहीं होगा मोक्ष, यानी मोक्ष से हो जाओगे बोल्ड। क्योंकि सोने में काल का प्रवेश है, परमात्मा जी ने राजा परीक्षित की कथा में सुना रखी है। दूसरा, सोना जो है वो शंकर भगवान के वीर्य से बना हुआ है और सोने में काल का वास है। तो हम सतगुरु के भगत हैं, हम काल को अपने निकट भी नहीं आने दे सकते, भले उसके लिए हमें सोना त्यागना पड़े, चाहे संसार त्यागना पड़े। तो बढ़ चढ़ के परमात्मा जी की आत्माएं, वैसे तो साथ संगति में ज्यादातर भाई बहन सोने चांदी से दूर थे, लेकिन परमात्मा चाहते हैं बिल्कुल क्लियर करना, बिल्कुल क्लियर करना परमात्मा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, घर में सोना रहना ही नहीं चाहिए। यदि सोना कोई बेचने नहीं देता है तो सास ससुर को दे दो, माता पिता को दे दो, अपने पति को दे दो, अपनी पत्नी को दे दो। यानी हम सोने से मुक्त होना चाहते हैं। घर वाले भले उसको रखें चाहे बेचें, जो मर्जी करें, वो उनकी मौज उनकी मर्जी। हमने उस काल को अपने से दूर करना है। वो कहते हैं ना कि भाई कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो वो काल हमने घर वालों को सौंप देना है। घर वाले यदि सारे उपदेशी हैं तो बाहर जाकर किसी सुनार की दुकान वाले को सौंप दो, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट हमें सतलोक की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। ये कोई सामान्य प्रोसीजर नहीं है, ये पोस्टर बनना, ये बनवाना, इस प्रकार के संकल्प करना, ये सीढ़ी दर सीढ़ी परमात्मा हमें ऊपर की ओर चढ़ा रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी। और जो भगत भाई बहन एक भी संकल्प करने से चूक गए वो सतलोक नहीं जा पाएंगे, ध्यान रख लेना इस बात को। ये 11 साल से परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़कर दिन रात परमात्मा ने जो दास को पिछले 6-7 साल तक जो गांव गांव घुमाया, जो गली गली घुमाया है, जो सात संगतियां परमात्मा ने रातों रातों जो करवाई है, दिन रात जो परमात्मा ने वीडियो बनवाई हैं, अपनी पुस्तकों के ऊपर बनवा दिए, अपने सत्संगों के ऊपर बनवा दिए, अन्य जो भी जानकारियां थी मर्यादाओं को लेकर उनके लिए परमात्मा ने बनवा दिए। 10 साल से परमात्मा ने दास को निरंतर सेवा में लगाया हुआ है।
तो भाइयों और बहनों, ये ऐसे नहीं करवाया परमात्मा ने, अब उसका रिजल्ट, उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो सामान्य प्रोसीजर नहीं है, सीढ़ी दर सीढ़ी हर एक संकल्प समझ लेना एक पायदान है। अगर एक भी पायदान हम चूक गए तो नीचे आपने चाहे कितने संकल्प ले लियो, आप सतलोक के अधिकारी नहीं बन पाओगे, ध्यान रख लेना। ये ज्ञान भगवान ने, भक्ति क्यों दी है, हमारे शीश के ऊपर अपना पंजा क्यों रखा भगवान ने, ताकि हम हिम्मत करके संकल्प लें, संघर्ष करें। संघर्ष करने के लिए तो ज्ञान दिया भगवान ने, भक्ति से हमारे को मजबूत किया है, हमारी आत्मा को दृढ़ किया है। अब भी यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लेंगे, छोटी छोटी बातों से डर जाएंगे, दबाव में आके, लोकलाज में आके, मार पिटाई के डर से घर से निकाल देगा, ये कर देगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब भी यदि हमारे अंदर इस प्रकार की बीमारियां घर करके बैठी हैं तो हम सतलोक के योग्य नहीं है। तो अब वर्तमान में जो सेवा चली हुई है, नो गोल्ड वरना मोक्ष से हो जाओगे बोल्ड, तो ये सेवा स्पेशल माता बहनों के लिए है। तो माता बहनें बढ़ चढ़ के अपने पोस्टर बनवा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं, ज्यादातर तो नहीं है, मेरे सामने 2-3 ऐसे एग्जाम्पल आए हैं। क्योंकि देखो, दास ने पिछले सारे पोस्टर बनाए तो मुझे हर एक की शकल का पता चल गया नाम के साथ में, कि इस बहन का क्या नाम है, इस बहन की क्या शकल है। क्योंकि परमात्मा ने पहले पोस्टर दास से बनवाए थे, और वैसे भी परमात्मा जी प्रेरणा कर ही देते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है। तो कुछ एक माता बहनें ऐसी हैं, दास के सामने 2 या 3 ही पोस्टर आए हैं, 2 या 3 फोटो ऐसी आई हैं, बाकी हजारों फोटो आई हैं माता बहनों की, जिन्होंने पहले नो शादी नो बर्बादी या नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष वाला पोस्टर जिन्होंने बनवाया है, अब वो सोने वाला पोस्टर बनवा रही है, गोल्ड वाला। लेकिन कुछ एक 2 या 3 ऐसे मेरे पास में फोटो आए हैं जो नो गोल्ड वरना नहीं होगा मोक्ष वाला तो पोस्टर वो बनवा रही हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने नो शादी नो बर्बादी या फिर नो सेक्स वाला उन्होंने पोस्टर नहीं बनवाया था। तो दास तुरंत पहचान गया उनको, परमात्मा ने प्रेरणा कर दी कि ये फोटो मेरे पास में आए नहीं। पहले जो सेवा चली थी नो सेक्स वाली, नो शादी वाली, इस बहन ने वो पोस्टर नहीं बनवाया। अब ये डायरेक्ट सोना ना पहनने वाला पोस्टर बनवा रही है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं, हर एक परीक्षा पार करनी पड़ेगी। तो दास ने उनको वापस मैसेज किया कि बहन जी, मुझे परमात्मा ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि आपने पहले नो सेक्स वाला या नो शादी नो बर्बादी वाला आपने पोस्टर नहीं बनवाया। तो कह रही थी, हाँ भगत जी हमने नहीं बनवाया। तो भाई पहले आपने वो वाले पोस्टर बनवाने पड़ेंगे, पहले आपके वो पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, उसके बाद फिर आपका ये नो गोल्ड वाला पोस्टर बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। अगर कोई माता बहन धोखाधड़ी करके अगर इस प्रकार का पोस्टर नो गोल्ड वाला अगर बनवा भी लेगी, तो ये ना सोचना कि बस मैं तो परमात्मा की परीक्षा में पास हो गई। नहीं, अंतर्यामी से क्या छुपाओगे, हम तो 2 कोटि के जीव हैं, भूल जाएंगे, लेकिन अंतर्यामी से क्या छुपाओगे, वो तो देख रहा है ना, वो तो सब कुछ देख रहा है कि भाई किसने क्या क्या संकल्प लिया है, कौन कौन सा पोस्टर बनवाया है, या डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। तो वो नहीं चलेगा भाई और बहनों। पवन दास को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो जिन माता बहनों ने, जिनकी शादी नहीं हुई है, यदि उन्होंने नो शादी नो बर्बादी वाला पोस्टर नहीं बनवाया है, या जिनकी शादी हो चुकी है, और यदि उन्होंने ये काम वासना का त्याग ना करके और नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष वाला पोस्टर नहीं बनवाया है, और अब यदि वो डायरेक्ट गोल्ड वाला पोस्टर बनवाना चाहती है कि मैंने सोना पहनना छोड़ दिया, तो भाई सफल नहीं होगा आपका ये संकल्प। भले चाहे पहनो चाहे ना पहनो, आपने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। पहले आपने वो वाले पोस्टर बनवाने पड़ेंगे। आपने क्यों नहीं बनवाए, किस बात का डर था? पोस्टर सोशल मीडिया पर जाएगा, रिश्तेदार देखेंगे, आड़ोसी पाड़ोसी देखेंगे, क्या कहेंगे, लोकलाज का डर था। अगर लोकलाज का डर है तो फिर ये सोने वाला पोस्टर भी कोई काम नहीं करेगा, गोल्ड वाला भी कोई काम नहीं करेगा। जिसके मन में जरा भी लोकलाज है, जरा भी भय है, उसका कोई संकल्प काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा उसका। तो भाई पहले उन माता बहनों ने वो वाले पोस्टर बनवाने पड़ेंगे। और यदि किसी ने मान लो नो गोल्ड वाला पोस्टर बनवा भी लिया और दास को भी ध्यान नहीं है, मैंने बना के भी भेज दिया,
और यदि उन्होंने नो सेक्स वाला पोस्टर नहीं बनवाया है तो भी वो संकल्प कोई काम नहीं करेगा। परमात्मा की डायरी में आपके नंबर नहीं चढ़ेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। ये सत्य का मार्ग है। या परमेश्वर हमें हर प्रकार से जीवित मरता हुआ देखना चाहते हैं, जीवित मरता हुआ। अगर एक भी पॉइंट में कोई कमजोरी रह गई, अब जैसे बच्चा एग्जाम देता है हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, पॉलिटिकल साइंस का, अगर एक भी विषय में अगर नंबर कम आ गए और बाकी विषय में बहुत अच्छे नंबर हैं तो भी बच्चा फेल हो जाएगा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर साध संगति से जुड़े हो तो साध संगति की प्रत्येक क्रियाओं में आपने बराबर हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, बराबर हिस्सेदारी। हर एक मर्यादा से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात का विशेष तौर से ध्यान रख लेना। तो जिन माता बहनों ने नो शादी नो बर्बादी या नो सेक्स वाला पोस्टर नहीं बनवाया है, वो मुझे ये नो गोल्ड वाला पोस्टर बनवाने के लिए अपनी फोटो ना भेजें। अगर किसी ने भेजी है तो वापस अपनी डिलीट कर लो। अगर पोस्टर बन भी गया तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, उससे हम कुछ नहीं छुपा पाएंगे। इसके बाद में दूसरी जो बात थी वो ये थी, ज्यादा नहीं, 2 या 3 ऐसी माता बहनें हैं जिन्होंने अपनी फोटो को मुझे साफ करके भेजा है। जैसे 99% माता बहनें तो अपनी एज इट इज फोटो मुझे भेज रही है, मोबाइल से खींची डायरेक्ट भेज दी। 2-3 माता बहनों को मैं देख रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर। 2-4 माता बहनों की फोटो मैंने देखी है, उन्होंने अपनी फोटो को साफ करके भेजा है। तो भाई साफ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? पवन दास तुम्हें कोई बॉलीवुड में हीरोइन बनाने के लिए पोस्टर थोड़ी बना रहा है कि अगर तुम सुंदर नहीं होगी, काली कलूटी हो और कोई दिक्कत है चेहरे पर तो तुम्हारा पोस्टर नहीं बनेगा या तुम्हें बॉलीवुड में हीरोइन बनने का मौका नहीं मिलेगा। देखो, परमात्मा ये संकल्प क्यों करवा रहे हैं? हमारी मान बढ़ाई को समाप्त करवाने के लिए, हमारी लोक लाज को समाप्त करवाने के लिए, हमें निर्विकारी हंस आत्मा बनाने के लिए। अब यदि हम अपनी फोटो को साफ करके भेजेंगे, इसका मतलब वो मान बढ़ाई तो उसके अंदर है, वो सुंदर दिखना चाहती है। तो फिर क्या फायदा फिर ये पोस्टर बनवाने का? क्या फायदा फिर साध संगति से जुड़ने का? अरे परमात्मा सबसे बड़े रोग मान बढ़ाई को तो हमसे दूर करना चाहते हैं। आप सुंदर हो या नहीं हो, आपका रंग सुंदर है या सांवला है, जैसा भी है, मैं पवनदास देखकर क्या कर लूंगा? मुझे थोड़ी देखना है आपकी सूरत को, आपके रंग को, आपके हाव भाव को। मैं तो सेवा में लगा हुआ हूं। आप सब मेरे लिए मेरी माता बहन है। मैं कोई आपके चेहरे देख के थोड़ी बनाता हूं कि भाई इसका चेहरा भुंडा है, इसका रंग सांवला है तो मैं पोस्टर नहीं बनाऊंगा। दास तो सबके बना रहा है, आप जी देख रहे हो। तो कोई भी माता बहन जो साध संगति से जुड़ी है इस प्रकार की गलती ना करे। अब जिसने भेज दिया वो तो ठीक है, लेकिन आगे से जो भी पोस्टर सेवा हो ये गलती बिल्कुल भी ना करे। मैं अगर तुम्हारा रंग रूप देख भी लूंगा तो मैं क्या कर लूंगा बताओ बहन जी? क्या कर लूंगा? मेरे बड़े लड़के ने तो रमेणी कर ली, छोटे लड़के ने संकल्प कर लिया रमेणी नहीं करूंगा। मैंने नो सेक्स नो मोक्ष वाला संकल्प कर लिया, तो मैं आपकी सुंदरता देख के क्या करूंगा? और परमात्मा देखता है अपनी आत्मा। परमात्मा ये रंग रूप देखता नहीं, परमात्मा सुंदरता देखता नहीं। परमात्मा तो भक्ति भाव देखेगा, भगत का स्वभाव देखेगा, भगत का आचरण देखेगा, अपनी आत्मा की मर्यादा देखेगा। तो फिर हमने दिखाना किसको है वो चेहरा? अगर खूबसूरत फोटो बना के भेज रहे हो तो ये भी हमारी कमजोरी है। अभी हम लोकलाज में फंसे हैं, अभी हम मान बढ़ाई के चक्कर में हैं। तो फिर क्या फायदा ये नो गोल्ड वाला पोस्टर बनवाने का? क्या फायदा नो शादी नो बर्बादी का, नो सेक्स वाला पोस्टर बनवाने का? क्या फायदा झूठ ना बोलने का संकल्प लेने का? अगर जरा सी भी कमजोरी रह गई हमारे अंदर मान बढ़ाई वाली तो भी हम मार खा जाएंगे। अंतर्यामी नहीं लेके जाएगा, उन्हें तो सब पता है। सतलोक में तो 24 कैरेट सोना बना के ले जाएगा भगवान। हर प्रकार से परमात्मा चेक करेगा अपनी आत्मा को ठोक बजा बजा के। हर प्रकार के विकारों से, मान बढ़ाई भी तो एक विकार है, सुंदर दिखने की चाहत भी तो एक विकार है। तो हर प्रकार से परमात्मा जी घड़ घड़ के उसके बाद लेके जाएंगे परमात्मा। बलिहारी गुरु आपना घड़ी घड़ी 100 बार, और मानुष से देवता किया करत न लाई बार। तो ये गलती भी, हालांकि 2 या 3 फोटो मेरे पास ऐसी आई हैं
अब मैं कन्फर्म ये भी नहीं कह सकता कि उन माता बहनों ने सुंदर दिखने की चाहत में फोटो भेजी है। हो सकता उन्होंने वैसे उनके परिवार के किसी लड़का या लड़की ने जो अनुपदेशी हो सकता उन लोगों ने फोटो को साफ करके भेज दिया हो, या हो सकता उनके मोबाइल में ऐसा कोई ऑप्शन हो जो फोटो साफ दिखाई देती हो। लेकिन दास अपने विचार व्यक्त कर रहा है। यदि ऐसी कोई दुर्भावना मन में थी फोटो खींचते समय सुंदर दिखने की, तो उस अपने कमी को दूर कर लो, यदि आपने उस मकसद से मुझे फोटो भेजी है तो ये हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमने यहां दिखावा ही तो नहीं करना, ये दिखावा ही तो सबको ले डूब रहा है। यहां पर ये मान बड़ाई दिखावा ही तो हमें काल के जाल में फंसा के रखता है। तो ये हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरा भाई और बहनों, ये दास देखो, ये मुझे भी पता है कि जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, और कबीरा जाने राम जन सुमरण सम कुछ नाई। सुमरण के अलावा हम शायद 100 प्रयत्न कर लें, उसे हमारे मतलब यज्ञ बनेंगे, लेकिन जो मुक्ति का रास्ता है वो सुमरण से होगा। तो ये दास परमात्मा जी की प्रेरणा से रोजाना, वैसे तो दास सुबह से शाम तक यानी रात्रि को सोता ही है, बाकी जागती और जब नींद लगती है तब तक दास सेवा में रहता है, क्योंकि और तो कोई दूसरा काम है नहीं दास का। 24 घंटे परमात्मा की सेवा है। तो कहने का मतलब है दास अपने रोजाना 4 से 5-6 घंटे स्पेशल पोस्टर सेवा में लगा रहा है। तो आप भाई बहन समझ सकते हो कि 5-6 घंटे में अगर मैं सुमरण करूं तो मेरा कितना भक्ति धन जमा होगा। भाई आप भाई बहन तो केवल मोबाइल से फोटो खींची, मेरे नंबर पे डाल दिया, आपका तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है, और मैं 5-6 घंटे रोजाना लग रहा हूं। 2-4-5-6 भगत भाई और हैं जिनको सेवा मिली हुई है, वो भी पोस्टर बनाने में लगे हुए हैं, वो भी अपना अनमोल कीमती समय आप लोगों के पोस्टर बनाने में जो है वो लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब, यदि परमात्मा हम भाई बहनों से इतनी सेवा करवा रहे हैं और आप यदि शेयर नहीं करोगे तो घर में रख के क्या करोगे इन पोस्टरों का? फिर तो हमारी सारी मेहनत ही बेकार चली गई। हमने केवल अपने आप को ही थोड़ी देखना है कि लो जी मेरा पोस्टर बन गया, बहुत बढ़िया है, चिपका लिया अपने घर में। वो पोस्टर हमारे लिए नहीं बन रहे, हमें तो पता ही है हम क्या हैं क्या नहीं है। हमारे पोस्टर हम सोशल मीडिया पर शेयर करके हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भगत भाई बहनों को, समाज के अन्य लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि भाई भक्ति करनी है तो इस प्रकार से करनी पड़ेगी, इस प्रकार से आप लोगों ने मर्यादा में रहना पड़ेगा। सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेनी है तो ये मर्यादा है, इस प्रकार से आपने संसार से उल्टा हटना पड़ेगा, ये लोक लाज त्यागनी पड़ेगी, मान बड़ाई त्यागनी पड़ेगी, सांसारिक व्यवस्था में ज्यादा नहीं रड़ना। हमारे पोस्टर हम दूसरों को सत प्रेरणा देने के लिए, भक्ति की प्रेरणा देने के लिए, और हमारे पंथ में जो हमारे गुरु भाई बहन जो भ्रमित हैं, जो काल प्रेरित हैं, जो साध संगति से परिचित नहीं, अपने गुरुदेव के ज्ञान और मर्यादाओं से परिचित नहीं, अपने गुरुदेव के मकसद से परिचित नहीं, उन भाई बहनों को एक संदेशा जाए कि भाई और बहनों भक्ति करनी है तो ऐसे करनी होगी। परमात्मा सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में 30 साल से असहनीय संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, और आत्मा का आत्म कल्याण इस प्रकार से होगा, ऐसे संघर्ष करना पड़ेगा, इतना मर्यादा में रहना पड़ेगा, संसार से इतना पीछे हटना पड़ेगा। तो हम अपने अन्य भगत भाई बहनों को सत प्रेरणा देने के लिए ये पोस्टर आगे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, अपनी लोकलाज को त्याग कर, अपनी हर प्रकार से जो दिखावा है उसको छोड़कर। तो यदि आप भाई बहन यदि इन पोस्टर को आगे बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करोगे तो आप परमात्मा के दोषी बन रहे हो आप, क्योंकि आप भाई बहनों के पोस्टर बनाने के पीछे हमारा रोजाना 5 से 6 घंटा लग रहा है। तो जिन जिन भगत भाई बहनों के पोस्टर बन चुके हैं, ऐसा नहीं है कि साहब अब फिलहाल तो ये सोना ना पहनने वाले पोस्टर बन रहे हैं तो पिछले पोस्टर शेयर ना करें। जिन जिन भाई बहनों के नो शादी नो बर्बादी के या नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष वाले पोस्टर बन चुके हैं, हर एक ने अपने पोस्टरों को दिन में 1 बार सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना है। ये नियम बना लो आप, ये नियम बना लो। आपने रोजाना अपने अपने पोस्टर शेयर करने, खाली 1 बार शेयर करके रह गए ऐसा नहीं है। और जो सेवा वर्तमान में चल रही है पोस्टर की, वो पोस्टर भी आप सबने बढ़ चढ़ के शेयर करने हैं। ग्रुपों में जितने भी पोस्टर आ रहे हैं, चाहे 1-1 पोस्टर शेयर करो, चाहे 5-5 करो, चाहे 10-10 पोस्टर 1-1 बार शेयर करो। कम से कम 8-10 पोस्ट आपकी रोजाना जानी चाहिए।
और अपने बनवाए गए पहले वाले पोस्टर आपने रोजाना शेयर करने, रोजाना। यानी मान लो आपके 3 पोस्टर बन गए, तो आपने अपने तीनों पोस्टरों को तो रोजाना सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप की डीपी पर, या स्टोरी में, या फिर रील बनाकर, या शॉर्ट वीडियो में, या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर जो ट्विटर चलाता है वहां, आप लोगों ने तो वो रोजाना शेयर करने अपने पोस्टर, रोजाना। ये तो परमात्मा की मर्यादा है, ये तो हर दिन लोगों को बतानी चाहिए भी सेवा लग रही है बहुत तगड़ी हमारी, ताकि भूल ना पड़े किसी को। अब जैसे गुरुदेव भगवान जब जब सत्संग सुनाते हैं तो सृष्टि रचना का जरूर जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि रचना मूल है। तो इसी प्रकार ये परमात्मा की मुख्य मर्यादाएं हैं, जो मर्यादाएं परमात्मा हम साथ संगति वालों को आशीर्वाद देकर हमसे निभवा रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो भाई बहनों ने जी जान लगाकर इस सेवा में अपना सहयोग देना है। ना जाने भाई और बहनों कब बंद हो जाए। जैसे दास पहले कहा करता था कि भैया ये वीडियो देख लो साथ संगति के, ये वीडियो देखो, और भ्रमित करने वाले भ्रमित करते रहते थे कि पवन दास है, इसका क्या वीडियो देखेंगे, 3-3 घंटे का वीडियो बनाता है, हमारा समय बर्बाद होगा। ये सोचने वाले आज देखो कहां बैठे हैं, आज वो कुएं में पड़े, कुएं में। और जिन्होंने हिम्मत करके दास के वीडियो देख लिए, आज देखो परमात्मा ने उसको किस योग्य बना दिया। ये साध संगति की ही मेहरबानी है, गुरुदेव के आशीर्वाद से। जिन्होंने लगातार साथ संगति के वीडियो देखे हैं, जो साथ संगति से जुड़े रहे हैं, आज वही आत्माएं ये अकल्पनीय, असोचनीय संकल्प ले रही हैं, पोस्टर बनवा रही हैं। अन्यथा भगत भी नहीं बनवा सकता। देख लो सतलोक आश्रम वालों से बनवा के दिखा दो। एक भी सतलोक आश्रम से जुड़ी आत्मा से नो शादी नो बर्बादी का, नो सेक्स वाला, या झूठ ना बोलने वाला, या फिर ये नो गोल्ड वाला, या आगे जो पोस्टर बनेंगे, एक भी पोस्टर किसी से बनवा के दिखा दो, देखे कोई नहीं ले सकता ये संकल्प। तो ये साध संगति पर आशीर्वाद देके ही परमात्मा ने दया बख्शी है। अब जो भाई बहन खुद नहीं मेरे वीडियो देखा करते थे कि क्या देखने यार, पवन नहीं तो है, छोड़ो, तो उनके परिवार ने भी नहीं देखे, उनके बच्चों ने भी नहीं देखे। आज उनके बच्चे संकल्प नहीं कर रहे। वो साथ संगति की वीडियो ना देखने के कारण, उस जानकारी के अभाव के कारण आज उनके बच्चे वो संकल्प नहीं ले रहे। नो शादी नो बर्बादी वाला, नो सेक्स वाला, क्योंकि उनकी आत्मा में वो जगह बनी नहीं। उनकी आत्मा में वो जगह बनी नहीं, और वो जगह परमात्मा ने साथ संगति की वीडियो से बनवानी थी। तो आज वो भाई बहन भी परेशान है, वो मन में दुखी हैं कि ये आत्माएं तो भाई निकल गई हाथ से, ये तो गई काल के जाल में। वो समझाने से भी नहीं समझ रहे, समझाने से भी। तो दास तो भाई समझा सकता है, बाकी देखो जबरदस्ती का तो मार्ग है नहीं ये। तो ये हम भाई बहनों ने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी भाई और बहनों, इसलिए दास ने सोचा कि भाई बहनों को लाइव आकर बता दूं, वरना दास का तो भाई और बहनों लाइव आने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। ये दुनिया है देखो, फालतू में दिन में 5-5 रील बना के डालेगी, 4-4 रील बना के डालेगी, फालतू की 2-2 3-3 मिनट की, बड़े उत्साह के साथ में हंस हंस के। और यहां भाई और बहनों लाइव आने की भी इच्छा नहीं होती है। जब परमात्मा दया करते हैं, जब गुरुदेव भगवान का आदेश होता है, चाहे 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, तभी दास ये मोबाइल उठाता है लाइव के लिए। अन्यथा दास के पास में तो इतने विषय, इतने टॉपिक हैं, परमात्मा का इतना ज्ञान अथाह है, आप चाहे दिन में चाहे 10 बार लाइव आओ, लेकिन फिर भी परमात्मा प्रेरणा नहीं करते कि बेटा ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति और सेवा में, ज्यादा समय भगवान की भक्ति सेवा सुमरण में। आवश्यक होगा 2-4-5 दिन में, जब परमात्मा ने खुराक दिलानी होगी, उसी समय परमात्मा दया करते, वरना दास लाइव नहीं आता फालतू में। मैं कोई शौक में नहीं आता लाइव, बिल्कुल भी नहीं आता शौक में। तो ये परमात्मा दया करते हैं तो दास थोड़ा सा लाइव आ जाता है। अब लास्ट में भाई और बहनों एक शब्द गा लेते हैं परमात्मा का, क्योंकि बाकी तो समय मिलता नहीं इतना। तो भाई अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो भाई और बहनों तन मन शीश अपने ईश यानी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान, अपने इष्ट देव के ऊपर हमने समर्पित करना पड़ेगा। इस काल लोक, इस संसार की तरफ से जीवित मरना पड़ेगा। यहां हमारा कोई नहीं है, इस बात को हमने दिलो दिमाग में फिट बैठाना पड़ेगा। तो ये परमेश्वर जी का शब्द है, तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे। अब देखो शब्द कितना गहरा है,
खुलासा नहीं करूंगा भाई और बहनों, क्योंकि खुलासा परमात्मा जी ने पहले करवा दिया है। खुलासे में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हम केवल परमात्मा जी का शब्द गाएंगे। शब्द गाने से भी हम जो है पुण्य के भागी बनते हैं, आत्मा हमारी चार्ज होती है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। यानी अपने गुरुदेव भगवान पे, अपने इष्ट पर, अपने महबूब के ऊपर जब कोई अपना तन, अपना मन, अपना शीश न्योछावर कर दे, समर्पित कर दे, और ये तभी होगा जब हम संसार से उल्टे हटेंगे, जब हम जीवित मर जाएंगे। हमें इस संसार से और इस संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होगा, कोई मन में इच्छा नहीं बनेगी। जो मिला खा लिया, जो मिला काम में ले लिया। ना हम किसी वस्तु की तारीफ करेंगे कि ये चीज बहुत बढ़िया है, ये प्लाट बहुत अच्छा है, ये जगह बहुत सुंदर है। अगर हमने जरा भी प्रशंसा इस काल के लोक में किसी भी चीज की कर दी, उसी समय भाई और बहनों परमात्मा नाराज होगा कि इसको तो अभी काल लोक की वस्तुएं ही अच्छी लग रही हैं। भाई सतगुरु तिलक अजपा माला, युगत जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजपा माला, युगत जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर भेख बनावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। अब देखो भाई और बहनों, इस सारी प्रोसीजर से पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हमें पास किया है। सतगुरु तिलक अजपा माला। सतगुरु तिलक यानी हम तिलक कहां निकालते हैं? यहां पर सबसे ऊपर, यानी अपने गुरुदेव भगवान को अध्यात्म में सबसे ऊपर रखना होता है, परमात्मा के रूप में, इष्ट के रूप में। और अजपा माला दिन रात परमपिता परमेश्वर के चिंतन में, मनन में। और युगत जटा रखवावे। ये दुनिया वाले तो लंबे लंबे बाल बढ़ा के रखते हैं, वो जटा नहीं। भक्ति मार्ग में युगत जटा का मतलब है जो भक्ति विधि परमात्मा ने बता दी, जो मर्यादा गुरुदेव ने बता दी, उसमें दृढ़ रहे, वो है युगत जटा रखवावे। और जत को पीन सत का चोला। जत को पीन, नो शादी, नो बर्बादी, नो सेक्स, वरना नहीं होगा मोक्ष। जत को पीन। और सत का चोला यानी भगत ने सत्य भाषण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो परमात्मा जी ने देखो कैसे कैसे संकल्प करवाए हैं। इस प्रत्येक शब्द की प्रत्येक चौपाई पे यदि कोई भगत चल पड़ा, क्योंकि ये सामान्य शब्द नहीं है, ये वो शब्द है, यदि इस शब्द की प्रत्येक चौपाई पर यदि कोई भगत खरा उतर रहा है तो समझो उसका मोक्ष पक्का है, वो जीवित मुक्त है। गुरुदेव ने जेल से बाहर आते इसी शब्द को गया था कि तन मन शीस ईस अपने पे, पैल में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे।
कामिनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की। अब ये माता बहनें बढ़ चढ़ के पोस्टर बनवा रही हैं, नो शादी नो बर्बादी, जवान जवान माता बहनें। ये लोक लाज मर गई भाई और बहनों हमारी। इस शब्द की प्रत्येक चौपाई पर यदि कोई चल रहा है तो हम सत्सेवक भाई बहन चल रहे हैं। जवान जवान माता बहनें भाई बहन, नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं अपने पोस्टर। ना रिश्तेदारों की परवाह है, ना किसी आड़ोसी पाड़ोसी की है, कोई कुछ कहे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो इस काल के लोग से बाहर निकलना है। तो इस काल लोग की मर्यादाओं से जो भाई बहन पीछे हट गए ना, समझो वो पार हो गए, उनका जीवित ही मोक्ष हो गया उनका। तो लोक लाज मर्याद जगत की, तिणके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। और कामनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। कामनी, कामनी यानी स्त्री, जो स्त्री का संग छोड़ देगा। इस स्त्री के संग ने ही तो काल को यहां पर फंसाया था। स्त्री के ऊपर आसक्त होकर, उसी की इच्छा में मंत्र मुग्ध होकर तो ये काल यहां पर आया। तो परमात्मा कहते हैं कामनी, कामनी यानी स्त्री। ये नहीं कहा कि दूसरे की कामनी या फिर अपनी कामनी। मालिक कहते हैं आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। इस शब्द की प्रत्येक चौपाई पे जो भगत खरा उतर गया भाई और बहनों, उसी का मोक्ष है। बाकी चाहे गुरुदेव भगवान की गोद में बैठा रहे, कोई मोक्ष नहीं हो सकता। कामिनी यानी स्त्री। तो भाई बहनों ने संकल्प ले लिया, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, नो शादी नो बर्बादी। और कनक यानी सोना। और देख लो अब वर्तमान में यही पोस्टर बन रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। माता बहनें सोने से दूर हो रही है, घर में भी नहीं रख रही, घर में भी कि जिस घर में मेरे सतगुरु का वास है उस घर में काल का वास कैसे रह जाएगा। तो कहते हैं कामिनी और सोने को जो जहर के समान मानेगा। अब जहर को अपने घर में कौन रखेगा? अपने बच्चों के भी हाथ नहीं लगने देगा कोई। अब बच्चों के हाथ वो कब लगेगा? जब घर में होगा। इसलिए भाई बहन सोना चांदी को बेच बाच के फारिग हो रहे हैं। कामिनी कनक जहर कर जाने वो शहर अगमपुर जावे। वो कहां जाएगा? अगमपुर, सतलोक जाएगा वो। तो आप और हम इसको जहर समझ रहे हैं, तभी तो छोड़ दिए हमने। ये पति पत्नी के रिश्ते जहर हैं तभी तो छोड़ दिए। सोना जहर है तभी तो घर से बाहर निकाल दिया। तो प्रत्येक चौपाई पर सत्सेवक भाई बहन खरे उतर रहे हैं। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। अब इस लाइन पर भी केवल सात संगति वाले चल रहे हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं चल रहा। जो पतिव्रता अपने पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। सात संगति वाले ही हैं जो अपने गुरु को अपना पति मानकर, अपना परमेश्वर मानकर, कि एकमात्र उन्हीं का जयकारा, उन्हीं की फोटो, उन्हीं की आरती, उन्हीं का सत्संग, उन्हीं का सुमरण, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के चरण धोना, उन्हीं को भोग लगाना, एकमात्र उन्हीं की तस्वीर अपने घर में उनके दर्शन के लिए रखना। तो ये पतिव्रता पद पे यदि आज संसार में कोई है भक्ति मार्ग में, तो साध संगति से जुड़े भाई बहन है। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। हमें शौपन में भी किसी और का चिंतन नहीं है। उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो का शौपन में भी चिंतन नहीं है हमारा। ना गरीबदास जी का हम कोई बहुत दिवस मनाते, ना दादा गुरु जी की फोटो रखते। भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे,
बस पिहर में सूरत पिरत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। ये भाई और बहनों सार शब्द का जाप है ये। बसे पीहर में सुरत अपने उस प्रीत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। ये सार शब्द के जाप की विधि है ये। बसे पीहर में सुरत प्रीत में, लड़की की शादी होती है, वापस अपने पीहर में आती है, अन्य लड़कियों से बात करती है, अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पति में, अपने ससुराल में रहता है। यहां पर मंत्र जाप करने की बात नहीं हो रही, क्योंकि सार शब्द का जाप कोई मंत्र जाप नहीं होता है। वो बात किसी और से कर रही है और उसका चिंतन, उसका ध्यान बार बार कहां जा रहा है? अपने पति पर। तो ऐसे ही हम सत्सेवक भाई बहन अपना काम भी कर रहे हैं, अपना धंधा भी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी भी हमने जो है करनी पड़ जाती है कई बार, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी सुरती हमारे गुरुदेव भगवान पर, उनकी मर्यादाओं पर, कि भगवान की कोई मर्यादा ना टूट जाए। हम अपने भगवान का भोग लगाते हैं, हमारी सुरती निरंतर भगवान में रहती है। परमात्मा जी की तीनों समय की आरती दरबार में खड़े होकर करते हैं, हमारा ध्यान परमात्मा में रहता है। ये है जब कोई राम भगत गति पाओ, ये है सार शब्द का जाप। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। अब आगे देखो, हर एक बात पे परमात्मा ने हम सत्सेवक भाई बहनों को खरा उतार रखा है। निंदा स्तुति मान बड़ाई, मन से मार गिरावे, निंदा स्तुति मान बड़ाई, मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। निंदा, बेमतलब में किसी की निंदा चुगली करना, ये हम सत्सेवक भाई बहनों के आसपास भी नहीं है। स्तुति यानी अपनी खुद की महिमा करवाना, ये हमारे आसपास भी नहीं है। और मान बढ़ाई तो रह ही नहीं सकती जब हमने सोना पहनना छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, हर प्रकार से मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, पहन लेते हैं। तो ये हर प्रकार से परमात्मा ने इन बुराइयों से हम भाई बहनों को दूर कर दिया है। और अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, यानी किसी भी प्रकार के लोभ लालच में ना हो भगत। तो लोभ लालच भी हमारे आसपास भी भगवान ने नहीं छोड़ा है। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे, आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे, भव जल खार समुंदर में, फिर बहुर न खोड़ मिलावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे, यानी मन में उठने वाली जो भी इच्छाएं हैं इस काललोक में, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का मोबाइल देखकर, किसी की जमीन देखकर, किसी का मकान देखकर, किसी के बेटा बेटी की नौकरी देखकर, यदि हमारे मन में भी उस प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, तो परमात्मा कहते हैं इस तत्व ज्ञान को आधार बना के आडा बांध लगा दो। जैसे पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों मैंने तुम्हें ये तत्व ज्ञान दे दिया, अगर इस काल लोक की किसी भी प्रकार की वस्तुओं की तुम्हारे अंदर कोई काल प्रेरणा से इच्छा उठती है, तो इस तत्व ज्ञान को आधार बनाओ, आडा बांध लगा दो, मोटी दीवार खींच दो कि नहीं,
ये काललोक भी नश्वर है, यहाँ की हर वस्तुएं भी नश्वर हैं, और हमारा मूल ठिकाना सतलोक है। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं सतलोक के लिए कर रहे हैं, और सतलोक का प्रयत्न तभी सफल होगा जब हम यहाँ की वस्तुओं से अपना मन हटाएंगे। कहते हैं फिर वो आत्मा भवजल खार समुद्र में, ये खारा समुद्र है, ये काल का 21 ब्रह्मांड है। कहते हैं वो आत्मा फिर वापस जन्म नहीं लेगी यहाँ पर। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति। भाई गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुंचावे। नित्यानंद जी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की किस प्रकार से महिमा कर रहे हैं। ये परमात्मा चाहते तो इस लाइन को यहां से हटा भी सकते थे, क्योंकि ये शब्द तो परमात्मा का है, लेकिन नित्यानंद जी ने लास्ट में एक अपनी वाणी लिख दी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में। लेकिन गुरुदेव भगवान ने इसको नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? हमें प्रेरणा देने के लिए कि पुण्यात्माओं विचार करो। नित्यानंद जी को तो पूर्ण गुरु नहीं मिला था। हाँ, विष्णु लोक तक का पूर्ण गुरु था, लेकिन उससे पूर्ण मोक्ष तो नहीं, लक 84 तो नहीं छूटेगी, जन्म मरण तो नहीं छूटेगा, तपतशिला का कष्ट, नरक का कष्ट तो नहीं छूट सकता। लेकिन वो आत्मा भी अपने गुरु के ऊपर इस कदर कुर्बान हो गई, उनको पूर्ण गुरु मानकर। तो गुरुदेव हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि नादानो, तुम्हें तो पूर्ण गुरु मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, तुम्हें तो साक्षात परमात्मा आकर मिल गए गुरु रूप में, तो तुम लोगों ने किस प्रकार से कुर्बान हो जाना है। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुंचावे। अब वो तो पता नहीं पलक माही पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये परमात्मा जरूर गारंटी दे रहा है। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा थारी, तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा थारी। अगर इस भगवान की रजा हो जाए, पूज्य गुरुदेव भगवान की, एक पल में परमात्मा सतलोक पहुंचा दे। ना त्रिकुटी, ना काल का लोक, ना अक्षर पुरुष का लोक, ना भंवर गुफा, कुछ नहीं, ना कोई मानसरोवर, तुरंत परमात्मा सतलोक में जन्म देगा अगला। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुंचावे। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुंचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर, नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तो भाई और बहनों, आप और हमारा ये माटी का मंदिर है, ये मिट्टी का शरीर है। इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत भक्ति से ही ये नूर का बनेगा। हम सतलोक में जाएंगे, परमेश्वर हमें नूरी शरीर देंगे, सर्व सुख देंगे परमात्मा। लेकिन कब देंगे? जब इस काल के 21 ब्रह्मांड के नकली सुखों से हमारी इच्छा हटेगी। आवश्यक है वो हम भोगेंगे, जो भक्ति में बाधक नहीं है, हम परमेश्वर की सेवा में काम में लेंगे, लेकिन हम इच्छा नहीं बनाएंगे, हम उनमें इच्छा नहीं पैदा करेंगे, हम उनको सीने से लगा के नहीं रखेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उनमें एक मोह जो है वो पैदा नहीं करेंगे, चाहे कोई कितनी अच्छी वस्तु हो, कितनी अच्छी लग रही हो। लेकिन हमें तत्व ज्ञान से ये पता होना चाहिए कि यहाँ की चाहे कितनी भी सुंदर दिखाई देने वाली वस्तु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई मकान हो, चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, ये बने सारे के सारे 5 तत्व से हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से। जैसे बीज जो है वो 5 तत्वों से बना है, बीज को हमने जमीन में डाला, जमीन से वो पौधा बना, 5 तत्वों के संपर्क में आया, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वो अनाज बन गया। उस अनाज को हमने खाया तो वीर्य बना, वीर्य से फिर शारीरिक संबंध बनाने से फिर बेटा बेटी उत्पन्न हुए। तो यहां पर हम सब 5 इस तत्व से बने हुए हैं, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले। तो हमने जो एंड है कि इसका एंड क्या है, हमने उस एंड को देखकर, और हमने यहां पर किसी भी वस्तु में मोह पैदा नहीं करना है। बाकी उपयोग अवश्य करेंगे,
और उपयोग भी अपनी मर्यादा में रह के करेंगे, जिससे हमारे अच्छे कर्म बने, हमारी सेवा बने। दिखावे के लिए उपयोग नहीं करेंगे, मान बढ़ाई के लिए उपयोग नहीं करेंगे। और परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है भाई और बहनों। बाकी परमात्मा दया करेंगे। कल 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे दास लाइव आने का प्रयास करेगा परमात्मा जी के आशीर्वाद से। थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा भाई बहनों के साथ में होती रहेगी। थोड़ी हम दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और इसी प्रकार से भाई और बहनों परमात्मा दया कर देंगे, एक दिन हमारे ऊपर लगे रहेंगे। तो बाकी जो जो संकल्प भाई बहनों ने ले लिए हैं, रहना दृढ़ भाई और बहनों, ये लास्ट है। इसके बाद कोई मौका नहीं है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। वो कहते हैं एक बाल पे 2 छक्के, जीवन में 2 मौके किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। ये दूसरा मौका परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने विशेष गुप्त मिशन, मोक्ष मिशन, यथार्थ मिशन, 13वें पंथ साध संगति से जोड़कर आप और हम चंद आत्माओं को दिया है। और परमेश्वर छप्पर फाड़ दया कर रहे हैं भगवान, छप्पर फाड़ दया। अरे दुनिया तो उनके चरणों में बैठकर, आश्रम में बैठकर 24 घंटे उनके साथ में रहकर, विशेष सेवादार बनकर भी मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर पा रही। आप और हमसे परमात्मा सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी हमसे अपनी सत प्रेरणा से मर्यादित भक्ति करवा रहे हैं। तो ये समझो परमात्मा शब्द रूप में पल पल हमारे साथ में है, पल पल हमारे साथ में भगवान। एक क्षण के लिए भी परमात्मा हम सत्सेवक भाई बहनों से दूर नहीं है। उन सत्सेवक भाई बहनों से जो पूर्णतया मर्यादा में है और गुरु को परमात्मा मानकर टारगेट मोक्ष प्राप्ति बनाकर भक्ति कर रहा है। बाकी बकवाद करने वालों के साथ परमात्मा नहीं है, चाहे सत्सेवक हो, चाहे कोई भी हो। और किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना भाई और बहनों, चाहे भगत कुछ कहें, चाहे कोई कुछ कहे। हमें पता है हम क्या हैं, सत्संगति क्या है, हमारा भगवान क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, और हम वर्तमान में किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो जो जो संकल्प परमात्मा जी ने दिलवाए हैं, नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, झूठ ना बोलना, और नो गोल्ड वरना मोक्ष से हो जाओगे बोल्ड। भाई और बहनों, हमने कुछ भी कार्य करने से पहले, कुछ भी जो है वो हमने एक बार विचार जरूर कर लेना है कि मैंने क्या संकल्प ले रखा है। उसी हिसाब से हमने अपने जीवन को आगे निर्धारित करना है। कोई भी मर्यादा अब हमारी टूट ना जाए। देखो, अनजाने में कोई गलती हो जाए वो तो परमात्मा माफ कर देंगे, लेकिन पता होने के बाद, जानबूझकर संकल्प लेने के बाद यदि हमने गलती कर दी तो मार खा जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर में जिन्होंने संकल्प ले रखा है ना, जो तुमने संकल्प दिलवाया है, उनको भक्ति से जोड़ के रखना होगा। लगातार फालतू के लोगों के संपर्क में, फालतू के बच्चों के संपर्क में आपने बिल्कुल भी नहीं। और ट्यूशन पे कोई ना भेजे अपने बच्चों को, ध्यान रखना। अगर कोई सत्सेवक भाई बहन अपने बच्चों को यदि वो पढ़ा भी रहा है तो ट्यूशन पे ना भेजे, केवल स्कूल तक सीमित रखे। किसी के घर पर ट्यूशन के लिए बिल्कुल ना भेजे। ये काल का लोक है भाई और बहनों। तीनों गुणों का प्रभाव वर्तमान में जबरदस्त है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भरोसा नहीं किसी का। आए दिन देख रहे हो आप, आए दिन देख रहे हो आप। ये रजोगुण है, ये सबके सिर पर बैठा हुआ है। अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े बिल्कुल भी। अगर कहीं लेकर जाना है तो अपने साथ लेके जाओ, साथ लेके आओ। 5 मिनट के लिए भी किसी, चाहे कोई जानकारी क्यों ना है, अपने सगे भाई के अलावा, अपने सगी बहन के अलावा, सगे माता पिता के अलावा, हमने किसी अन्य जो नाते हैं, कोई चाचा है, कोई फूफा है, बुआ है, मामा है, मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, बुई की लड़की है, हमने उनके पास भी अपने बच्चों को, विशेषकर अपनी बेटियों को 5 मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ना है। क्योंकि वो सब अनुपदेशी हैं और काल उनके सिर पर बैठा है। कब काल उनमें क्या कुप्रेरणा कर दे कोई भरोसा नहीं है। तो संकल्प दिलवाया है तो भक्ति के निकट रखो, परमात्मा के चरणों में रखो। जैसा भी है धीरे धीरे करते रहेंगे, हमारे को देख के हमारे साथ साथ। आरती है, चरण सेवा है, परमात्मा जी का भोग लगाना है, सुमरण है, जो भी है, यानी हम उनको निरंतर भक्ति में लगाए रखेंगे तो संकल्प पे रह पाएंगे। ध्यान रख लेना। और जो जवान जवान भाई बहन है जिन्होंने नो शादी नो बर्बादी का संकल्प लिया है, तो उन भाई बहनों से भी मेरी प्रार्थना है, परमात्मा ने बहुत बड़ी असीम रजा रखी आप लोगों के ऊपर। ये आने वाले समय में पता चलेगा जब दुनिया आपकी महिमा किया करेगी कि धन्य है ऐसी आत्मा जिन्होंने ऐसे कठोर संकल्प किए। दुनिया आपकी महिमा किया करेगी, गुण गाएगी आपके। आने वाले समय में दुनिया याद किया करेगी। एग्जाम्पल कोड हो जाएंगे, एग्जाम्पल कोड। विशेष आदर सम्मान मिलेगा आने वाले समय में। जब आदि सनातन धर्म लागू हो जाएगा 2-4 साल में, तो ये आदि सनातन धर्म की ही ये प्रोसीजर चल रही है सारी की सारी। ये साध संगति वाले नियम जो अपनाएगा वो ही आदि सनातन धर्मी कहलाएगा। जो साध संगति वाले नियम फॉलो करेगा सारे के सारे, जो भक्ति करते करते विषय वासनाओं से दूर होगा, पता चल गया तो शादी नहीं करेगा, सोना चांदी नहीं पहनेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वही तो आदि सनातनी है। आदि सनातन धर्म कहाँ है? सतलोक में।
तो सतलोक में ना तो कोई वहां पर इस प्रकार से ये गंदा ये कर्म करने के लिए शादी करता है, ना कोई मैथुन क्रिया करता है, ना कोई झूठ बोलता है, ना कोई सोना चांदी पहनता, यानी ना कोई मान बढ़ाई है वहां पर। तो जब ये हर प्रकार से जो संकल्प साध संगति में लिए जा रहे हैं, ये सारे संकल्प लेकर ही आप आदि सनातनी कहला सकते हो। तो ये आदि सनातन धर्म की प्रक्रिया साध संगति से चल रही, आने वाले समय में दुनिया ने इनको फॉलो करना पड़ेगा। तुम सोचो कि सतगुरु रामपाल जी ने कह दिया 4 साल में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा, कह दिया, लेकिन होगा कैसे? अरे आदि सनातन धर्म में फसल को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। आदि सनातन धर्म में यूरिया खाद नहीं डाला जाता। आदि सनातन धर्म में वो आत्मा प्रवेश करती है जिनमें भक्ति धन होता है, जिन पर भगवान प्रसन्न होता है, जिनके पास में भक्ति होती है, जिनके पुण्य होते हैं। और भाई जिनके पास पुण्य होते हैं, भक्ति होती है, परमात्मा साथ होता है, उन आत्माओं को फिर खेत में कीटनाशक डालने की क्या जरूरत पड़ गई, यूरिया डालने की क्या जरूरत है? तो देखो सतलोक आश्रम में बैठ के भगवान क्या लीला कर रहे हैं। गुरु को मानुष समझने वालों के बीच में बैठकर परमात्मा अपने आप को मानुष ही सिद्ध कर रहे हैं, मानुष वाले काम कर रहे हैं। तो हमने उन कार्यों को नहीं देखना है भाई और बहनों, ध्यान रख लेना। हमें भगवान ने जिस रास्ते पे लगा दिया है, जो उनकी मर्यादा है, उनको देख के चलना है। तो आदि सनातन धर्म में जीव हत्या नहीं होती है, ध्यान रख लेना। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में छोड़ो, आज से 50 साल पहले भी कोई कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास में भक्ति थी। उनकी भक्ति से, उनके पुण्य से उनकी फसल बहुत बढ़िया हुआ करती थी। तो जिसके पास भक्ति होगी, पुण्य होंगे, भगवान का साथ होगा, फिर उनको क्या जरूरत पड़ेगी कीटनाशक दवाइयों की? तो भाई और बहनों, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और साथ संगति वाले ना यूरिया खाद डालते, ना कोई कीटनाशक डालते। अरे जो गुरुदेव भगवान हमें सत्संगों में यहां तक शिक्षा देते हैं कि बच्चों आप जा रहे हो और रास्ते में यदि कोई कीड़ियां चल रही है बहुत ज्यादा, जो कीड़ियों का जो बिल आता है, अगर कीड़ियां चल रही हैं और आपको दिखाई पड़ गई तो रास्ता चेंज कर दो। अगर विकल्प नहीं है तो रास्ता चेंज कर दो, लेकिन आंखों देखकर वो चींटियां भी नहीं मारनी हमने। और मान लो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो गुरुदेव ने बताया कि बहुत सावधानी से निकलना चाहिए, फिर कम से कम जीव हत्या हो। आज वो भगवान फसल के ऊपर लगे हुए वो छोटे छोटे बैक्टीरिया, आज उनको स्प्रे करके कीटनाशक दवाई डाल के मारने का आदेश देगा। अपनी आत्माओं को परमात्मा खुद मरवाएगा, हमसे मरवाएगा, वर्तमान में संत रूप में मरवाएगा। जो लोग गुरु को मानुष मानकर गुरु को सलाह दे रहे हैं, उसी आधार से परमात्मा उनको खुली छूट दे रहे हैं। खुली छूट, ये जो मर्जी करो, कुछ भी करो। अब सतगुरु रामपाल जी को कोई चिंता नहीं है कि आश्रम से किसी का मोक्ष होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक लेकर जाना है, उन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने एक पैकेज बनाकर, जैसे किसान बीज को अलग से बांध के रख देता है, ऐसे ही गुरुदेव ने साध संगति से जोड़कर अपनी विशेष आत्माओं को अलग थलग कर दिया है। कोई छेड़ भी नहीं सकता उन आत्माओं को। तो अब गुरुदेव भगवान को कोई चिंता नहीं है किसी भी प्रकार की। आश्रम से चाहे किसी का मोक्ष हो ना हो, कोई भक्ति करे ना करे, मर्यादा में रहे ना रहे, गुरु को शिक्षा दे, कुछ भी करे, गुरु अब वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो गुरु को मानुष मान रहे हैं। तो गुरु भी भैया मानुष वाले काम करेगा, और क्या करेगा बताओ। तो भाई और बहनों, ये तो चलता रहेगा, काल का लोक है। आप और हमारा टारगेट सतलोक है। भक्ति करके, मर्यादा में रह के परमात्मा को प्रसन्न करना है। हमने उसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो कल 9 अगस्त को मालिक के आशीर्वाद से भाई बहन लाइव जुड़िएगा। थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा महिमा परमात्मा की हो जाएगी। बाकी पोस्टर के संबंध में छोटी सी जानकारी थी, दास ने आपको दे दी है। और आगे भी भाई बहन सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे संकल्प लिए जाएंगे। अब देश और दुनिया को समझाने के लिए बहुत सारे संकल्प लिए जाएंगे। अब तो जिस प्रकार दास लाइव में कहे, उसी प्रकार से अपनी फोटो भेजनी है, उतना ही काम करना है। और डबल फोटो नहीं भेजनी। मेरे दोनों नंबरों पर कुछ एक माता बहनें फोटो भेज रही हैं। देखो मेरा समय बर्बाद होता है, डबल पोस्टर बन जाते हैं। तो मेरे ना भेजें डबल पे, और जल्दबाजी ना करें। बहुत सारी माता बहनें कह रही है, भगत जी मेरे को 4 दिन हो गए फोटो भेजे हुए। अरे बहन जी, मैं बनाने वाला 1, तुम भेजने वाले 1000। अब बताओ, ये थोड़ी होता है। कोई आ जाएगा, नंबर आ रहा है ना, धीरे धीरे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आ जाएगा। भाई मेरे को व्हाट्सएप कर दिया है तो मैं देख लूंगा, समय आने पर देखूंगा उसको, और वो बन जाएगा। और यदि नहीं भी बनता है किसी माता बहन का, भाई का, मान लो आपने मुझे फोटो भेज दी, तो आपने तो अपने हृदय में संकल्प ले लिया, भगवान ने देख लिया। अब यदि किसी कारण से मैं नहीं बना पाता हूं तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपकी सेवा लग चुकी है।
आप ये ना सोचो कि मेरा पोस्टर बनेगा तभी परमात्मा प्रसन्न होंगे, नहीं। आपने हृदय से फोटो भेज दी उस बुराई से दूर होकर, समझो आपका पोस्टर बन गया, वो चाहे बने चाहे ना बने। तो ये टेंशन ना लिया करो इस प्रकार की, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का इन चीजों का ध्यान रखा करो। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, भ्रम ने भटकने से बचाएं, हम नीचों को परमात्मा इसी प्रकार से अपने चरणों में लगा के रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।